ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज, जिसमें व्याख्या चल रही थी अंधतम तमः प्रविशन्ति। इसमें एक गौड़पादाचार्य जी की कारिका के प्रसंग में जो हमारे याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग आया था, जिसमें चुनौती दी गई कि कोई यहाँ पर ब्रह्मविद हो, ब्रह्मज्ञानी हो तो ये 1000 गायें ले जा सकता है। तो वह प्रसंग चल रहा था। अब उसी में आगे का वर्णन। वो बोले, अच्छा तुम आखिर यही कहते हो ना कि तुम्हारे हृदय में 1000 गाय लेने की कामना है। वाढ़म भी कामाए वयम नमोस्तु ब्रह्म विद्या। हम जानते हैं कि हम ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म हैं। 1000 गाय लेने की कामना है हमारे हृदय में, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। चिदात्मानं पृथक कथ्य पृथक पश्यन् अहम कृति अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन् अहम कृतिम इच्छतुम कोटि वस्तुनि न वाधो ग्रंथि भेदतः। हम अपने चिदात्मा को छोटे अहम से मिलाते नहीं हैं। रह बेटा अलग, हृदय की गुफा में हम आपको घुसाते नहीं हैं। इस अहंकार को अलग देखते हैं। अब 1000 कामनाएं होवें तब भी कोई बाधा नहीं है। हम ग्रंथि भेद कर चुके हैं। इस परिच्छेद में रहकर जो व्यवस्थापक है, उसके साथ हमारी जो गांठ थी वह टूट चुकी है। हम तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म हैं। अरे मेरे बाप याज्ञवल्क्य उठकर खड़े हो गए, अपने चेलों से कहा, हाँक लो गायों को। बहुत बढ़िया प्रसंग है। हम तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म हैं। याज्ञवल्क्य उठकर खड़े हो गए, अपने चेलों से कहा, हाँक लो गायों को। अब ब्राह्मणों में हल्ला मचा, हम ब्रह्मविद नहीं और यह अकेला ही ब्रह्मविद है। आओ शास्त्रार्थ हो जाए। वहाँ प्रश्न उठा कि वृक्ष की जब जड़ काट दी जाती है तो उसमें फिर से अंकुर कहाँ से निकलते हैं? यह बताओ। क्या जो पहला बीज था उससे निकलता है? पहला बीज जो विकृत होकर परिणाम को प्राप्त होकर फिर वृक्ष के तने के रूप में बना, फिर उस एक बीज से हजारों बीज पैदा हुए। अब तो वह बीज है ही नहीं। फिर उस वृक्ष को काट देने के बाद दोबारा अंकुर क्यों निकलता है? यह तो हुआ प्रश्न का ऊपरी रूप। भीतरी रूप यह है कि यह वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष है, यह प्रपंच वृक्ष है। एक बार प्रलय हो जाने के बाद यह सृष्टि कहाँ से निकल आती है? आक्षेप क्या है? इस संसार वृक्ष का मूल अज्ञान है। बहुत बढ़िया लाइन। इस संसार वृक्ष का मूल अज्ञान है। अज्ञान ही है बिल्कुल। एक बार जब तत्वमस्यादि महावाक्य ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान रूपी संसार वृक्ष की जड़ काट दी जाएगी तो कस्मात् प्ररोहति, यह फिर उगने क्यों लगा? जब जड़ ही भंग हो गई,
जब जड़ ही टूट गई तो फिर यह निकलेगा कहाँ से। तो जो लोग जन्म मरण के चक्कर से व्याकुल हैं, यह मोक्ष विद्या उन लोगों के लिए है। जो लोग जन्म मरण के चक्कर से व्याकुल हैं, यह मोक्ष विद्या उन लोगों के लिए है। धर्म विद्या किन के लिए है? धर्म विद्या उनके लिए है जो आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य हैं। उनको धर्म में निष्ठावान बनाकर धर्म पर चलाना, यह धर्म का काम है। जो लोग वासना से भरपूर हैं, उपासना के द्वारा उनके मन में वासना को निकालना है। जिनका मन चंचल है, योग के द्वारा उनके मन की चंचलता को मिटाना है। जैसे रोगी के लिए एक औषधि होती है, जिसको जो रोग है उसके लिए वह दवा। तो इस पैराग्राफ में बताया भगवान के उपासना उनके लिए जरूरत है जिनके अंदर वासना हो, और धर्म उनके लिए जरूरत है जो प्रमादी और अकर्मण्य हो। जब से लाउड स्पीकर वाली विद्या चली है, पर्चा छाप कर बांट दिया, गाँव में सबको इकट्ठा किया, और हमारे पास एक रामबाण औषधि है, ये चमत्कारी लोग लो, सबके लिए एक ही चीज़। तब से गड़बड़ हुई। अयोध्या में सबके लिए राम, वृंदावन में सबके लिए कृष्ण, काशी में सबके लिए शिव, हरिद्वार में सबके लिए उपनिषद। शास्त्र रोग की परीक्षा करके उनके रोगानुसार औषधि देने की व्यवस्था करता है, उसका नाम शास्त्र है। जो दूसरों को सता रहे हैं अधर्म करके, उनके लिए धर्म औषधि है। जो वासना से दुखी हैं बेचारे, उनके लिए उपासना औषधि है। जिनका मन चंचल होता है, उनके लिए योग औषधि है। और जो केवल अविद्या से ही समाक्रांत हैं, उनके लिए है यह मोक्ष विद्या की औषधि। पोथी का नाम उपनिषद नहीं होता। हृदय में उदय होने वाली सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, प्रत्यक चैतन्य भिन्न, ब्रह्म विषयक जो विद्या होती है, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। पोथी का नाम उपनिषद नहीं, कागज का नाम उपनिषद नहीं, काले अक्षरों का नाम उपनिषद नहीं, जो गाकर पढ़ा जाता है उसका नाम उपनिषद नहीं, जो अविद्या निवृत्तक विद्या हृदय में उत्पन्न होती है उसका नाम उपनिषद है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसंग आ गए भगवान, बहुत ही बढ़िया सत्संग था। इससे आगे कल लेंगे, जिसमें प्रश्न आएगा को नवनेन जयेदिति। याज्ञवल्क्य की बहुत सुंदर कहानी चल रही है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।